भारत में अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये सभी लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, कोई हाँ कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का खेल संबंध हमारे नहीं होने चाहिए। जहाँ तक डिप्लोमेटिक बातचीत की है, चैनल की बात है, वो सारे चैनल जो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान का परसेप्शन बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं, वो सारे चैनल शुरू रखना चाहिए। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का एक सबसे बड़ा लॉस भारत को ये होता है कि पाकिस्तान अपनी बिगड़ी जो छवि है वो सुधार लेता है खेल के बहाने, और स्पेशली क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान वो सारे अपनी जो बिगड़ी छवि है वो देश और दुनिया के सामने रख देता है कि देखो, भारत हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, यह हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और आतंकवाद पे भी वो क्लीन चिट तो नहीं ले जाता है, लेकिन फिर भी जो कालिख उसके मुंह पर लगी हुई है वो कुछ हद तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। क्रिकेट के पीछे मेरा अपना भी ये लॉजिक है कि भारत के लोगों को क्रिकेट का कोई फायदा नहीं होता है। भारत में भारत के लोगों का सिर्फ जो पैसा है वो बाहर बह जाता है, और इसका भारत के लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट में और हमारे बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार और जो काले धन का कारोबार है वो स्पेशली जो पाकिस्तान जो रूट है उसका अफगानिस्तान के ड्रग कारोबार में, और ब्लैक मनी का जो दुबई चैनल है, और दुबई के बाद कनाडा चैनल भी सामने आया है। ये चैनल खुल जाते हैं और जम के काले धन को सफ़ेद करने का काम ये सफ़ेद पोश नकाब पोश करते हैं। अभी एक न्यूज़ ये आई है कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज इनविटेशन फॉर एनएसए टॉक्स ऑन अफगानिस्तान इशू। अब इसमें यह आता है कि रमीज राजा ने इसमें यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान को ज़्यादा मुद्दों पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और अब कमेंटेटर या उस बोर्ड में है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में। तो वो अफगानिस्तान के इशू पर कि अगर वहाँ तालिबान सरकार फेल हो जाती है तो आईएसआईएस जैसी और कठोर मुस्लिमों की और कठोर जो संस्था है वो आ जाएगी, मतलब निर्मम हत्यारे लोग आ जाएंगे। तालिबान तो फिर भी हत्यारों में थोड़े से सामाजिक हैं, हत्यारों में सामाजिक हैं। आईएसआई तो बिल्कुल फिर खुली छूट वाले हत्यारे हैं ये, तो ये इनका डर है। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए, और फिर ये जो एनएसए लेवल की टॉक्स होने वाली थी अफगानिस्तान के इशू पर, उसमें भी ये दोनों देशों को, ज़्यादा देशों को इसमें भाग लेना चाहिए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट फेल हो गई, फिर तालिबान गवर्नमेंट आई, तालिबान गवर्नमेंट अगर फेल हो जाएगी तो फिर आईएसआईएस कब्जा कर लेगी, और इसका नुकसान पाकिस्तान को भी है, भारत को भी है, चाइना को भी है, और सभी देशों को होगा, स्पेशली अमेरिका और ब्रिटेन को। तो ठीक है, ये उनका अपनी जगह कहना हो सकता है, उनका कहना है या नहीं है। हाँ, ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो भारत की सोच रखने वाले लोग हैं, भारत की बात करने वाले लोग हैं, भारत में लोग हैं, वो ये ऐसा सोचते हैं कि आईएसआईएस से सही में तीनों देशों को नुकसान होगा, इसलिए बैठ के बात करनी चाहिए। तो अफगानिस्तान के, तालिबान के, आईएसआईएस के इशू पर एनएसए लेवल की टॉक्स होती हैं या किस लेवल की टॉक्स होती है, डिप्लोमेटिक चैनल कौन से खोले जाते हैं, क्या खोले जाते हैं, ये सब एक मैटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ स्पेशली क्रिकेट खेलकर हम पाकिस्तान को उसकी छवि जो खुले तौर पर और दबे तौर पर, दोनों ही तौर पर पाकिस्तान ने इस्लामिक टेरर का, इस्लामिक आतंक का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, हम उसको एक फेस वॉश करने का, एक तरह से चेहरा साफ करने का, एक जो कालिख लगी हुई है उसके चेहरे पर वो साफ करने का हम मौका नहीं दे सकते। तो मेरे तरफ से तो स्पष्ट ना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी खेल संबंध नहीं होने चाहिए। डिप्लोमेटिक संबंध चलते रहें और व्यापारिक संबंध होते हैं तो होते रहें, लेकिन खेल जो है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम व्यापार भी हम सीधे तौर पे तो कर ही नहीं रहे हैं। दुबई चैनल से जाता है, दुबई चैनल से व्यापार होता है और उसमें पाकिस्तान को ही घाटा होता है।
जब एक ऐसा देश जिसका हमारे मुंबई या महाराष्ट्र से भी कम रेवेन्यू है, कम जीएसटी कलेक्शन होता है, उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के आधी भी नहीं है, आधी भी मैं बहुत बोल रहा हूँ। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की पूरी जो वैल्यू है, कराची का थोड़ा सा मैं उसमें गुथ रहा हूँ। एक कंपनी रिलायंस की ही, मुझे लगता है रिलायंस की जो नेटवर्थ है वही पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी जो हैं वही अकेले इतनी इकोनॉमी जनरेट कर देते हैं कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी उसमें समा जाए। और एक दो अडानी अंबानी और बिरला को और मिला लोगे तो पूरा पाकिस्तान समेटने में आ जाएगा। तो हमें ऐसा कोई मौका पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए जिसमें पाकिस्तान को अपना चेहरा आतंक में लिपटा उलझा खून से सना चेहरा साफ करने का मौका मिल जाए। दोस्तों, मैं कहना भूल जाता हूं बार बार कि मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और मैं काफ़ी समय से ये काम कर रहा हूं, अब आप लोगों के सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने काम को और अच्छी तरह से धारदार तरीके से कर सकता हूं। कुछ लोगों को मैं सहयोगी भी बना सकता हूं, मुझे काम के लिए सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, एक अकेले व्यक्ति से काम होने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें और जितना समर्थन कर सकते हैं करें। बैंक डिटेल मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट में नारायण हरणे नाम से दे दी है, 9200114611 @YBL, ये मेरा UPI है।